बेबस अमेरिका वापस लौट गया है। ईरान ने झुकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बातचीत के अंदर कौन कौन सी शर्तें रही, इस पर डिटेल में इस खबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो अमेरिका जो ये कह रहा था कि 2 दिन में 4 दिन में इस युद्ध को खत्म कर देंगे, हमारी ईरान के आसमान पर सुप्रीमेसी इस वक्त में कायम हो गई है, सारी बातें हवा हवाई साबित हुई। और जब सामने ईरान था तो ईरान अपनी शर्तों पर ईरान में भी अड़िग था और दूसरे मुल्क में जाकर के पाकिस्तान के अंदर वहां पर भी अड़िग था। और अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के खत्म होने के बाद में, जब ये बातचीत बेनतीजा होकर के खत्म हो गई, इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है। और इस पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के, ईरान के ऊपर प्रतिबंधों को लेकर के क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ईरान की तरफ से अब कुछ बातें बहुत साफ कर दी गई हैं, यानी कई सारी बातें ऐसी हैं जो ईरान की तरफ से अब बहुत क्लियर होकर के सामने आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। मैं उससे पहले चाहता हूं कि आप एक छोटी सी चीज को समझ लीजिए। और वो छोटी सी चीज ये है कि कई बार एक डायलॉग कहा जाता है कि तुम तो अपनी गली के शेर हो, कभी बाहर मिलो तब बताते हैं तुमको। वो गली के शेर नहीं, बल्कि हर जगह पर सवा शेर ईरान साबित होता हुआ नजर आ रहा है। केवल वो अपने मुल्क में बैठ करके या अपने बंकरों में बैठ करके ये बात नहीं कह रहा था, जो बात ईरान में बैठ करके कह रहा था, वो बात पाकिस्तान में बैठ करके भी ईरान कहता रहा। और जेडी वेंस वो वापस निकल गए। अब ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके की बातचीत हुई है, इन सारी चीजों को लेकर के अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत ईरान से करते हैं। ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। और ईरान वो कह रहा है कि हमें किसी समझौते की उम्मीद थी ही नहीं, ये ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया। और ईरानी अधिकारी कह रहे हैं कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक डेलीगेशन में शामिल एक मेंबर ने बताया कि ईरान को बातचीत की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को सही और अच्छा प्रस्ताव दिया है, अब उन्हें हकीकत को समझते हुए फैसला लेना है। सूत्र ने यह भी कहा कि होर्मुज के मुद्दे पर तब तक कोई बदलाव नहीं होगा जब तक अमेरिका एक उचित समझौते के लिए तैयार नहीं होता है। फिलहाल अगली बातचीत कब होगी, कहां होगी, इसकी कोई तारीख और जगह तय नहीं की गई है। दो बातें बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए जो ईरान की तरफ से साफ साफ कही जा रही है। पहली बात, ईरान कह रहा है कि हमें समझौते की उम्मीद थी भी नहीं, समझौते की जल्दी हमें है भी नहीं। यानी हम ना तो इस बात को मान करके चल रहे थे कि समझौता हो जाए तो बाबा जान बच जाए, हम मान ही नहीं रहे थे इस बात को। और अब ये बातचीत खत्म हो गई है, आगे बातचीत होगी या नहीं होगी ये भी साफ नहीं है, होगी तो कब होगी, कहां होगी, कुछ भी अब साफ नहीं। यानी वही जो है वो एक जो जंग का समय होता है कि जिसमें कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता है, उसी तरीके से चीजें सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका के साथ में एक ही बैठक में समझौता हो जाएगा, खास करके जब इस्लामाबाद में बातचीत रुक गई। सरकारी मीडिया के मुताबिक प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि शुरू में ही यह बात मान करके चलना चाहिए था कि एक ही बैठक में समझौता नहीं होगा, किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को भरोसा है कि पाकिस्तान और उसके क्षेत्र और दूसरे सहयोगी देशों के साथ में उसका संपर्क और बातचीत आगे भी जारी रहेगी। ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को कहा गया है कि हम ये बात मान करके चल रहे थे कि एक ही बैठक के अंदर होगा ही नहीं। और ये आगे हमारे बाकी के जो मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, या फिर बाकी के जो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ में हमारा रिश्ता जो है, जो जैसा है वैसा लगातार आगे बना रहेगा और उनके साथ में हमारी बातचीत होती रहेगी।
यानी पाकिस्तान को किसी प्रकार से उन्होंने लपेटा नहीं कि पाकिस्तान ने नहीं होने दिया, या पाकिस्तान, वैसे भी पाकिस्तान की कोई ऐसी भूमिका थी नहीं कि वो चाहे तो करवा सकता था या चाहे तो पाकिस्तान ने नहीं होने दिया, ऐसा कुछ था नहीं। पाकिस्तान, इसमें मैंने शुरुआत से कहा था, वो एक वेन्यू भर है, यानी एक होटल भर जैसा था कि वहां पर दोनों जाकर के बैठ गए और पाकिस्तान ने एक तरीके से जो उनकी मेहमान नवाजी थी वो की, और वो शानदार तरीके से की, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इससे ज्यादा पाकिस्तान का रोल कोई था नहीं। अब ये बातें जो है वो ईरान की तरफ से साफ कर दी गई है कि ना तो हमें जल्दी थी ना जल्दी है, ना हम मान करके चल रहे थे कि कोई सीज फायर होगा, ना सीज फायर हुआ है, ना अब आगे की कोई बातचीत के बारे में कोई स्पष्टीकरण है, ना कोई तारीख है, कुछ भी पता नहीं है। और अब भी हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे दोस्तों के साथ में हमारे संबंध रहेंगे और अमेरिका जैसा चाहे, अमेरिका के रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं और अमेरिका जो करना चाहे करे। अब इसके बाद में जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट करके क्या कुछ कहा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं, और अमेरिका के पास में अब क्या क्या रास्ते हैं या डोनाल्ड ट्रंप जो इस पोस्ट के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये पोस्ट किया है इसमें वो नाकेबंदी पर जो है वो विचार कर रहे हैं, यानी नाकेबंदी अमेरिका कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच में इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा खत्म होने के बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लेख शेयर किया है जिसमें ईरान के खिलाफ सख्त कदम की बात कही गई है। इस लेख में सुझाव दिया गया है कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तें नहीं मानता है तो अमेरिका उस पर समुद्री नाकेबंदी लगा सकता है। लेख के मुताबिक इस तरह की नाकेबंदी ईरान की अर्थव्यवस्था पर उससे भारी दबाव पड़ेगा। चीन और भारत जैसे देशों पर भी असर होगा जो ईरान के तेल पर निर्भर हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप पहले भी वेनेजुएला के खिलाफ इसी तरह की रणनीति अपना चुके हैं जिससे वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। अब जरा आसान भाषा में समझिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाहते हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक आर्टिकल अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, और उस आर्टिकल का लबोलबाब ये है कि अब जो वेनेजुएला के अंदर उन्होंने काम किया था, वेनेजुएला के अंदर जो रणनीति अपनाई थी, उसी रणनीति के तहत अब ईरान की घेराबंदी की जाए और ईरान की घेराबंदी करके ईरान को घुटने पर ला दिया जाए, यानी उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ दी जाए। लेकिन भैया अर्थव्यवस्था आप कैसे तोड़ेंगे? ईरान होर्मुज खुलने नहीं देगा, होर्मुज से अपने जहाजों को जाने देगा, अपने मित्र देशों के जहाजों को जाने देगा। जो ईरान से तेल खरीदेगा उसका जहाज उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जाएगा, ईरान उससे भी टोल वसूलेगा। तो पैसा तो आ रहा है, पैसा जा नहीं रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ना जाने किसने क्या घुसा दिया है, और उनको लगता है कि वेनेजुएला की तरह से हम फिर ईरान को भी घुटनों पर ले आएंगे। पहली बात तो यह है कि वेनेजुएला और ईरान के अंदर दिन और रात का अंतर नहीं है बल्कि सदियों का अंतर है। वेनेजुएला और ईरान को अगर आप ये मान रहे हैं कि वेनेजुएला में आपने एक राष्ट्रपति को उठा लिया और मामला सरेंडर पर हो गया बिल्कुल, तो ये तो 40 दिन में पूरी दुनिया ने देख लिया। मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर किसी आप एक शख्स को मार करके, एक कमांडर को मार करके, सुप्रीम लीडर को मार करके, या फिर अली लारीजानी को मार करके, जब आप इस युद्ध में अमेरिका पूरी ताकत झोंकने के बाद में, इजराइल की पूरी ताकत झोंकने के बाद में, अरब देशों की ताकत वो लगाने के बाद में, 15 देशों का एक साथ हमला करने के बाद में अगर आप ईरान को नहीं झुका पाए तो आपको लग रहा है कि नाकेबंदी करके आप कर पाएंगे? और दूसरी तरफ ईरान के पास में ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड, और वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को किसी कीमत पर ईरान खोलेगा नहीं। कहां की नाकेबंदी आपकी कामयाब होगी बताइए जरा आप। अब इसके बाद में देखिए ट्रंप के पास में 2 रास्ते बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस नाकामी के बाद में ट्रंप सरकार के सामने 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला, ईरान के साथ में लंबी और मुश्किल बातचीत जारी रखना, दूसरा फिर से जंग की तरफ जाना। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा है कि अगला कदम राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे, लेकिन दोनों ही विकल्प राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भारी पड़ सकते हैं। यह स्थिति ईरान और अमेरिका के बीच में फरवरी के अंत में जनेवा में हुई बातचीत जैसी ही लगती है जो बेनतीजा रही थी। इसके बाद में ट्रंप ने ईरान पर 38 दिनों तक मिसाइली और हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सैन्य ठिकाने
मिसाइली सिस्टम और हथियार बनाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। ट्रंप का मानना था कि इतनी बड़ी सैन्य ताकत दिखाने के बाद में ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वह दबाव में नहीं आएगा। कुल मिलाकर के अब व्हाइट हाउस में इस बात की चर्चा हो रही है कि भैया अब आगे क्या किया जाए। व्हाइट हाउस में जो है इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि यह बातचीत भी फेल हो गई, जैसे जिनेवा के अंदर जो बातचीत थी वो फेल हुई थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान में पहली बार ही आमने सामने अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान बैठा हो। यह बात सही है कि अमेरिका और ईरान पहली बार इतने बड़े स्केल पर, यानी जहां एक तरफ जो उनके उपराष्ट्रपति थे, दूसरी तरफ ईरान के स्पीकर थे, विदेश मंत्री थे, ये बड़े नेताओं के साथ में, इतना बड़ा डेलीगेशन के साथ में इतनी बड़ी बैठक वो 47 साल के बाद में हुई है। लेकिन बातचीत तो हो ही रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में। अमेरिका और ईरान के बीच में इस युद्ध से पहले लगातार बातचीत हो रही थी। ओमान बातचीत करवा रहा था। ओमान के विदेश मंत्री ने एक फॉर्मूला भी तय कर लिया था और उस फॉर्मूले के तहत वो उस प्रस्ताव को पब्लिक करने जा रहे थे। दोनों देशों की तरफ से उस पर सहमति दे दी गई थी। यह भी कह दिया गया था कि आप अपने परमाणु हथियारों को लेकर के और दूसरी तरफ की आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको लेकर के सारी बातें साफ हो गई थी। लेकिन अमेरिका वो चाहता था, उसको घमंड था, उसको इस बात का जो है गुमान था, अहंकार था कि हम तो इनको ऐसे ही मसल देंगे, ये जरूरत क्या है इनकी इतनी शर्तें मानने की, 2-4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, इनको खत्म कर देंगे और खत्म करने के बाद में आराम से काम करेंगे, इनको इनकी शर्तें मानने की हमें क्या जरूरत है। और उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जिस मूड के साथ में, जिस एटीट्यूड के साथ में ईरान से बातचीत कर रहा है, दरअसल अमेरिका वो ईरान को एक मुल्क मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अगर आपको इस पूरी बातचीत का एक लाइन में अगर सार बताऊं तो वो यही है। यानी अगर आप किसी इंसान को इंसान मानेंगे तो उसके साथ में इंसान जैसा व्यवहार करेंगे। अगर आप इंसान को इंसान मानते ही नहीं है तो आप उससे इंसान वाला व्यवहार कैसे करेंगे। आप तो ये मानते हैं कि भैया ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको हम जब चाहेंगे मसल देंगे, इनके साथ में बात करने का, इनके साथ में बैठने का कोई मतलब नहीं है। ये अमेरिका के दिमाग में घुसा हुआ है। अमेरिका को लगता है कि ये कोई मुल्क थोड़ी है जो इनके साथ में हम डील करें, ये कोई सुपर पावर थोड़ी है जो हम इनके साथ में डील करें। अरे ये ऐसे ही कबीले हैं, हम इनको रगड़ देंगे, मसल देंगे, ये कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका के दिमाग में घुसा हुआ है। और ये जो चीज जो अमेरिका के दिमाग में घुसी हुई है वही उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। एक कहावत कही जाती है कि छोटी सोच और पैर की मोच वो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। अमेरिका उसी छोटी सोच के साथ में वो एक देश को देश नहीं मान रहा है। वो एक इतना शानदार देश है, ईरान इतना बड़ा देश है और इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है कि भैया आपको नाक रगड़वा देगा वो देश। और 40 दिनों तक आपने रगड़ी है तब जाकर के आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, वरना वेनेजुएला से आप 4 घंटे में लेकर के चले गए थे। आप 40 दिनों तक वेनेजुएला में फंसे नहीं रहे थे। वेनेजुएला था छोटी चीज जिसको आपने खत्म कर दिया, और वो भी किस तरीके से किया है वो सबके सामने आ ही गया, दुनिया में आ ही गया कि कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन ईरान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के नेता कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। नेता हो जाएंगे तो IRGC तैयार नहीं है। ये एक अलग ही मुल्क है, अलग ही ताकत है, और इसको आप जितना छोटा करके आंकेंगे, जितना छोटा करके इसका अनुमान लगाएंगे, आप उतना ही गच्चा खाएंगे। कुल मिलाकर के बात बिल्कुल साफ है। अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इसाक डार की तरफ से अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और इसमें कहा है कि मैंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ में दोनों पक्षों के बीच में कई राउंड की गहरी और रचनात्मक बातचीत में मदद की है, जो पिछले 24 घंटे से जारी थी और आज सुबह खत्म हुई है। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष पूरे क्षेत्र में और उससे आगे के लिए स्थायी शांति और खुशहाली पाने के लिए सकारात्मक भावना के साथ में आगे बढ़ेंगे। यह जरूरी है कि दोनों पक्ष सीज फायर के अपने कमिटमेंट को बनाए रखें। पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में जुड़ाव और बातचीत को आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।
और निभाता रहा है और आगे भी रहेगा। यानी कुल मिलाकर के पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि भैया हमने बहुत कोशिश की, कई राउंड की बातचीत की और आसिम मुनीर के साथ में मैं बैठा और कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं निकल पाया और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क जो है वो शांति स्थापना के लिए आगे भी बात करेंगे, आगे भी हम सहयोग करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही। यानी एक न्यूट्रल सा स्टैंड जो है वो दोनों देशों की तरफ दिखाने की पाकिस्तान यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद में देखिए जेडी वेंस जो आए थे, जेडी वेंस क्या कह रहे हैं? जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत में जो भी कमियां थी वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सच में हमारी और ईरानियों की मदद करने की कोशिश की ताकि वो इस गैप को कम कर सकें और एक डील कर सकें। हम 21 घंटों से इस पर काम कर रहे थे और ईरानियों के साथ में कई जरूरी बातचीत हुई है। यह अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि यह यूएसए से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, इसलिए हम वापस यूएस जा रहे हैं। यहां कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी है। तो ये जो है वो जेडी वेंस की तरफ से कहा गया और उसके बाद में जेडी वेंस टाटा बाय बाय करते हुए निकल गए। अब आसान भाषा में इस बात को समझिए कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका पलीता लगाना नहीं चाहता है और जाहिर सी बात है इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, और अगर वो पाकिस्तान जैसे देश को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन ईरान की तरफ से तो साफ कर दिया गया था, कल ही ईरान ने साफ कर दिया था कि भैया अगर ये बातचीत फेल रहती है तो इसके लिए इजराइल भी दोषी नहीं है, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तो कोई रोल ही नहीं है उसका। लेकिन इजराइल जो लगातार लेबनान में हमले कर रहा है वो भी दोषी नहीं है, दोषी अमेरिका है। अमेरिका ऐसा होने दे रहा है, अमेरिका ऐसा कर रहा है, इसलिए अमेरिका असली दोषी है। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि बातचीत हुई नहीं, बात बिगड़ गई है और अब अमेरिका के पास में या तो ये ऑप्शन है कि वो इस सीज फायर को किसी तरीके से अगले 10 दिन 15 दिन के लिए और बढ़ा दे। डोनाल्ड ट्रंप जो है 14 दिन का जो सीज फायर किया था, पिछले मंगलवार को किया था, इस मंगलवार को 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा और इससे अगले मंगलवार को 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। तो या तो वो अगले सोमवार को, ये कल सोमवार है, इससे अगले सोमवार को वो आकर के एक पोस्ट करें और कहें कि ईरान ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की है और ईरान ने ये कहा है वो कहा है, हम बातचीत को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा रहे हैं, हम किसी तरीके से सीज फायर के जरिए कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम ईरान के ऊपर रहम कर रहे हैं, इस तरह की वो पोस्ट करे और इसके बाद में वो बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, सीज फायर जो है और आगे बढ़ा दे। और इस बीच में इजराइल वही हरकतें करता रहेगा जो अभी कर रहा है और ईरान भी उसका जवाब जिस तरीके से है उस तरीके से देता रहेगा। यानी कुल मिलाकर के अभी भी ढुलमुल वाली स्थिति है। अमेरिका इस बात को समझ गया है कि भैया सीधे हमने कूद करके गलती की है और अब किसी तरीके से अपने आप को वापस इससे ले लिया जाए, धीरे धीरे ले लिया जाए ताकि फजियत ना हो, बेइज्जती ना हो। लेकिन अब अमेरिका की आगे कूदने की किसी प्रकार से कोई इच्छा दिखाई नहीं दे रही है, ये साफ हो गया है। तो बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर हमें मदद भी कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पेस्ट किया है, व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी हमसे जरूर जुड़िए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि